नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 769 769 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। बचपन की बुनियाद मेरी जो किताब है, जिसे 2007 और 2008 में हिंदी एकेडमी दिल्ली सरकार से इस पुस्तक को पुरस्कार मिला हुआ है। इसमें मैंने बच्चों के बुनियाद के बारे में लिखा है और कई टॉपिक हैं। उसमें एक टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है, यौन शिक्षा। बच्चों को हमारे देश में एक बात में कई बार चर्चा होती है, हम पहले डिबेट में भी ये भाग लेते थे बच्चे, कि भाई यौन शिक्षा क्या चीज़ होती है और यौन शिक्षा दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए। तो लोग यौन शिक्षा का सबसे पहले अर्थ नहीं समझते। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को, उनके द्वारा भी इसको पूरे विश्व में प्रचारित किया जाता है कि बच्चों को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि विशेषकर यौन शिक्षा का जो मुद्दा खड़ा होता है वो होता है टीनेजर्स के लिए। टीन एज किसको कहते हैं हमारे देश में? 13 से 19 तक। तो ये भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। 13 से 15 आरंभिक टीन है, फिर किशोर जिनको आप कहते हैं, किशोर बच्चे, टीनेजर कहते हैं, वैसे हिंदी में किशोर बच्चे, फिर 16 से 17 मध्य हैं और 18 से 19, यानी कुल मिला के 13वें साल जब बच्चे को लगता है और 19वें साल तक, तो ये किशोर कहलाते हैं। तो इस किशोर अवस्था में बच्चों में जब विकास होता है तो उनमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और वैसे तो सच्ची बात तो यह है, बच्चे को 4 वर्ष या 5 वर्ष का जब होता है तब बता देती है माँ, या माँ ने बताना चाहिए कि बेटा गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है ना, शरीर के किस हिस्से पर कौन आपको छू रहा है, तो उससे ये पता लग जाता है। इसको बैड टच कहते हैं। तो बच्चा खुद बोलेगा नो बैड टच, तो ये पहले से ही होता है। तो इस परिवर्तन के जो उम्र का जो ये नाजुक मोड़ होता है, इसमें मानसिक बदलाव होता है, शारीरिक बदलाव होता है और विकास होता है, और बच्चों की समझ में भी थोड़ा सा धीरे धीरे विकास होते रहता है। कारण क्या होता है, इस दौर में हमारे शरीर में, यानी बच्चों के शरीर में हार्मोन विकसित होते हैं और वो काफ़ी क्रियाशील होते हैं। जो हार्मोन आरंभ में नहीं होते, वो टीनेज आते ही हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं, सिक्रेशन होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में ये हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के, और इसमें बच्चे के हाव भाव, उसका शरीर, उसका व्यवहार पर भी इसका असर पड़ता है। लड़कों की आवाज़ मोटी, दाढ़ी मूंछ निकलना, लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन होना, और फिर एक जिसको आप कहते हैं, जिसकी एक पिक्चर भी बनी थी, पैडमैन, मासिक चक्र जिसको आप कहते हैं, और आजकल उसको पीरियड्स कहते हैं, यानी हर 28 दिन में जो ये एक चक्र होता है किशोर होते हुए लड़कियों में ये आरंभ हो जाता है। वैसे ये 12 साल से लेकर के 45 वर्ष तक हर महिला में ये होता है। बच्चे डरते हैं, अचानक किसी लड़की को ये चीज़ हो गई, विद्यालय में हो गई, घर में हो गई, किसी फंक्शन में हो गई है, वहाँ हो गई, और उसको अगर माँ ने परिवार में और या किसी और महिला ने, माँ है और महिला कौन हो सकती है, अब दीदी अगर है तो, या भाभी अगर है तो, वरना माँ ही होती है। माँ ही सबसे बड़ी अध्यापक होती है। वही बताते हैं कि ये करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, कैसे उसको अपना बचाओ, ताकि उसका उपहास न हो। कहीं पर वो ऐसा हो जाए और वो बैठी है तो ऐसा हो गया, उसके कपड़े खराब हो गए, तो उसको कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? तो इस टाइप की बात बच्चों को बताने में क्या हिचक है, ये तो बहुत ज़रूरी होती है और इसके बारे में बताना चाहिए। अध्यापिकाओं को भी इनको बताना चाहिए। और डरने, इसमें कुछ बच्चे अचानक बता रहे हैं ये क्या हो गया, तो उसमें डरने की बात भी नहीं होती है, क्योंकि ये कुदरत की है। और ये जिन बच्चों में अगर ये आरंभ होता है, इसका अर्थ ये है ये बच्चे तंदुरुस्त हैं। जिनमें ये आरंभ नहीं होता है तो समझिए उनमें कुछ न कुछ उनके प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, कोई देर है, या कभी किसी में कुछ देरी से भी ये शुरू होता है। इसी तरह पिताजी अपने पुत्र को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि बेटा ऐसा, और फिर वो इस दौर में वो कहीं इधर उधर गलत रास्तों में न चला जाए, तो उनको HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोलॉजी वायरस के बारे में, जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, एड्स के बारे में, STD के बारे में, त्वचा संबंधी रोगों के बारे में,
शारीरिक संपर्क से और क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाता है। और स्वच्छता इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, स्वच्छता के बारे में समझाया जाता है। तो यही है और विशेष कोई इसमें बात नहीं होती है। और एक बात और बताता हूँ, आज से 50-60 वर्ष पहले जब फैमिली प्लानिंग की क्लास होती थी तो लोग कहते हैं फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा है ये। आज फैमिली प्लानिंग लोग खुद करने लगे हैं, 1 बच्चा या 2 बच्चे पर लोग आ गए हैं, समझ रहे हैं। तब 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे, दर्जन भर बच्चे भी हो जाते थे। तो आज शिक्षा का प्रचार हो गया है। मैं कहना इतना ही चाहता हूँ, हमें बच्चों को इस तरह से जो हार्मोनल चेंज उनमें आता है विकास का, उसके बारे में बताना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।